नमस्ते। वित्त दलम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में कंट्री कंडोज इस कंपनी का जो पूरा बिजनेस एनालिसिस है वो करने वाले हैं और उसके साथ ही में कंपनी के रिलेटेड फाइनेंशियल और फंडामेंटल है उसके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में देखने वाले हैं। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कंट्री कंडोज ये कंपनी इन्वेस्टमेंट की नज़र से अच्छी है या फिर नहीं। तो कंपनी के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस का ओवरव्यू देखेंगे। तो इस कंपनी की जो शुरुआत है वो 1987 से हुई थी और कंट्री कंडोज ये कंपनी जो प्लॉट्स है वो रियल इस्टेट सेगमेंट के अंडर सेल्स करती है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो रियल इस्टेट सेगमेंट से जुड़ा हुआ देखने को मिला है। और इन सेगमेंट में अगर हम किसी भी कंपनी का ऑर्डर बुक देखेंगे तो वो बहुत ही कम ज़्यादा होता है और उसी वजह से इनके जो नंबर्स है वो भी कंसिस्टेंट स्टेबल नहीं रहते, वो भी बहुत ही वॉलेटाइल देखने को मिलते हैं। और ऐसा हमें इस कंपनी के बारे में भी देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें कंपनी जो प्लॉट सेल्स करती है उसमें उससे कंपनी को लगभग 85% का रेवेन्यू आता है। और उससे रिलेटेड जो अदर एक्टिविटीज़ है उससे कंपनी लगभग अपना 15% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी के रिलेटेड जो रेशोज है वो अगर हम देखेंगे तो कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो 44.3 है। तो थोड़े से महंगे वैल्यूशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके बाद कंपनी का आर देखेंगे तो ये 4.79%। कंपनी का आर देखेंगे तो 3.60%। और अगर हम पिछले 3 साल का कंपनी का आर देखेंगे तो वो 1.15% का है। तो आर और आर के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो 4 और 3% के देखने को मिले, जो कि बहुत ही कम है। और पिछले 3 सालों का कंपनी का आर देखेंगे तो वो सिर्फ 1.15% है। तो कंपनी को अपने जो रेशोज है उसमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट करके स्पेशली आर और कंपनी को आर है वो लगभग 10% के आसपास ले जाने पड़ेंगे, तभी कंपनी की जो ग्रोथ है वो आने वाले समय में और लॉन्ग टर्म में अच्छी हो पाएगी। तो ये कंपनी रियल एस्टेट सेगमेंट्स में काम करती है, उसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस वोलाटाइल नज़र आ सकते हैं। और उसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड जो नंबर्स है वो देखने पड़ेंगे और उसके लिए हम कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बाकी के सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन है वो स्टेप टू स्टेप देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें, क्योंकि इससे आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी सही समय पर मिलती रहेगी। और उसके बाद कंपनी का हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में डिटेल्स देखेंगे और इसमें हम कंपनी के रिलेटेड पिछले 6 सालों का डेटा देखने वाले। और सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में 23 करोड़ का था। इसके अगले साल देखेंगे तो ये ड्रॉप होकर 20 करोड़, इसके अगले साल फिर से ड्रॉप होकर 17 करोड़, इसके अगले साल ड्रॉप होकर 12 करोड़, इसके अगले साल ये फिर से बढ़कर 21 करोड़ और मार्च 23 में 21 करोड़ का ही कंपनी का सेल्स हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम पिछले 6 सालों में कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में 23 करोड़ का कंपनी का सेल्स था। अगले 4 साल कंटिन्यूस ड्रॉप हुआ और मार्च 22 और 23 में ज़रूर इसमें कंपनी ने रिकवरी की है, लेकिन अभी भी कंपनी का जो सेल्स है वो लगभग 20 करोड़ के आसपास से हमें देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें पिछले 6 सालों में देखेंगे तो यहाँ पर कोई बड़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली और कंसिस्टेंट कंपनी का परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम डाउन हमें होते हुए देखने को मिले। और इसी वजह से कंपनी का अगर हम पिछले 5 सालों का एवरेजली सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो -2% से यहाँ पर हो रहा है। तो बहुत ही ख़राब कंपनी का सेल्स का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। और जैसे हमने देखा था कि कंपनी रियल एस्टेट सेगमेंट में काम करती है जिसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस बहुत ही वॉलेटाइल देखने को मिल सकते हैं, वैसा ही हमें कंपनी के इस सेल्स सेगमेंट में देखने को मिला है। और इस वॉलेटाइल सेल्स की वजह से कंपनी के बाकी के सेगमेंट के नंबर से वो भी बहुत ही वॉलेटाइल देखने को मिल सकते हैं। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ है। और यही रीज़न है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक कंपनी ने कंसिस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट किया है। लेकिन अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स देखेंगे 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में, तो यहाँ की जो रेंज है उसमें ही कंटिन्यूस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो भी हमें बहुत ही ना के बराबर देखने को मिली है। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो उसके भी नंबर से वो अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले। तो वो ये इसमें भी कंपनी बहुत ही वॉलाटाइल परफॉर्मेंस कर रही है। तो कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी, क्योंकि इनमें कंपनी की जो ग्रोथ है वो अभी हमें बहुत ही पुअर देखने को मिली है। और उसके बाद कंपनी का हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी
मार्च 18 में 66 लाख के प्रॉफिट में थी। इसके अगले साल ये नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कम होकर 52 लाख, इसके अगले साल फिर से बढ़कर 62 लाख, इसके अगले साल देखेंगे तो फिर से ड्रॉप होकर 47 लाख, इसके अगले साल ये बढ़कर फिर से 2.53 करोड़, और इसके अगले साल देखेंगे तो फिर से ड्रॉप होकर 0.81 लाख। तो कंसिस्टेंट अगर हम हर साल देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट एक साल बढ़ता है, उसके अगले साल फिर से डाउन होता है, और इसी वजह से तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, इसमें भी कंपनी के जो नंबर्स है वो बहुत ही वॉलेटाइल है, और इसी वजह से कंपनी का अगर हम शेयर का चार्ट भी देखेंगे तो हमें बहुत ही वॉलेटाइल ये कंपनी का चार्ट देखने को मिलता है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न अगर हम देखेंगे तो कंपनी के सेल्स से लेकर कंपनी के नेट प्रॉफिट और उसके साथ ही में हम अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी देखेंगे तो वो भी हमें बहुत ही वॉलेटाइल और ऊपर नीचे देखने को मिले। तो ये कंपनी नेट प्रॉफिटेबल ज़रूर है, लेकिन कंपनी के अगर हम नंबर्स देखेंगे तो बहुत ही रिस्की हमें देखने को मिले, क्योंकि बहुत ही ऊपर नीचे परफॉर्मेंस कंटिन्यूस इस नेट प्रॉफिट में कंपनी का है। तो इसी वजह से कंपनी का शेयर कभी भी यहाँ पर बहुत ही अप एंड डाउन कर सकता है। तो बहुत ही बड़े रिस्क है वो हमें इस कंपनी के परफॉर्मेंस में देखने को मिले। से ये इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 5 सालों में -2, पिछले 3 सालों में 6%, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो -4% का है। तो कंपनी को अपने सेल्स ग्रोथ में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 5 सालों में 4%, पिछले 3 सालों में 9%, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो 247% का है। तो कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ज़रूर एक अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन लॉन्ग टर्म की नज़र से कंपनी को अगर अच्छी ग्रोथ करनी है तो 3 इयर्स और 5 इयर्स में कंपनी को जो प्रॉफिट ग्रोथ है तो कंपनी को इसमें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और उसके साथ ही में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो पिछले 5 सालों में 2%, पिछले 3 सालों में 1%, और लास्ट ईयर का देखेंगे तो 4% है। तो इसके भी जो नंबर्स है वो कंपनी के बहुत ही पुअर है, तो इसमें भी कंपनी को बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और साथ ही में CAGR देखेंगे तो पिछले 3 सालों में ज़रूर अच्छा है, लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अप एंड डाउन करता है। तो इसी वजह से पिछले 1 साल में देखेंगे तो ये नंबर से वो फिर से डाउन होकर 8% तक आए। तो इसमें भी कंपनी को एक बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इन सभी सेगमेंट में कंपनी के जो नंबर्स है वो अभी मैक्सिमम बहुत ही पुअर है, तो इसमें कंपनी को बहुत ही ग्रोथ की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के पास 15.13 करोड़ के रिजर्व है, और पिछले कुछ समय से कंपनी अपने रिजर्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और साथ ही में उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर 1.67 करोड़ का बोरेंस है। तो लगभग डेट फ्री के आसपास कंपनी देखने को मिली है, और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के पास बहुत ही अच्छे रिजर्व है। तो इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी हमें स्टेबल देखने को मिली, क्योंकि कंपनी के रिजर्व के कंपैरेटिवली बोरेंस बहुत ही कम है, और कंपनी के ऊपर कंसिस्टेंट जो कम बोरेंस है उस वजह से कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। लेकिन उसके साथ ही में कंपनी अगर अच्छा सेल्स करेगी तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। तो कंपनी को इंटरेस्ट रेट अभी कम चुकाना पड़ रहा है, वो एक अच्छा साइन है, लेकिन साथ ही में कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो भी कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा, तभी कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स है वो अच्छे और लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा जनरेट कर पाएगी। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो -1.65 करोड़ का था। इसके अगले 2 साल देखेंगे तो ये कंपनी का पॉजिटिव में रहा, इसके अगले साल देखेंगे तो माइनस में, इसके अगले साल देखेंगे तो फिर से प्लस में, और मार्च 23 में ये फिर से लॉस में गए। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो का नंबर से वो भी कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहा है, तो उसमें भी कंपनी के नंबर्स में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो कंपनी को आने वाले समय में नेट कैश फ्लो के नंबर्स अगर कंसिस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट करने हैं तो कंपनी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनके जो नंबर्स है वो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहे हैं, वो भी कंसिस्टेंट प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे। और यहाँ पर हमें देखेंगे तो मैक्सिमम कंपनी के जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के नंबर्स हैं वो ज़्यादातर हमें लॉस मेकिंग यहाँ पर देखने को मिले। तो सबसे बड़ी जो इम्प्रूवमेंट है वो कंपनी को इन दोनों सेगमेंट में करनी पड़ेगी, तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो आने वाले समय में मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव में जनरेट हो पाएगा। तो इसमें कंपनी की जो ग्रोथ है उसके ऊपर हमें अच्छा फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव में जनरेट हो पाएंगे तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो कंपनी पॉजिटिव में जनरेट कर पाएगी, और तभी कंपनी के परफॉर्मेंस है वो आने वाले समय में स्टेबल हो पाएंगे। उसके बाद डेप्टर डेज कंपनी के देखेंगे तो नंबर्स इसके कंटिन्यूस जीरो है। और उसके बाद कंपनी की इन्वेंट्री डेज देखेंगे तो मार्च 22 में ये 710 थे, और उससे पहले भी देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम 300 डेज़ के ऊपर से हमें कंपनी के इन्वेंट्रीज देखने को मिले।
तो कंपनी की इन्वेंटरीज बहुत ही हाई है और इसी वजह से कंपनी को अपनी इन्वेंटरी बेचने में बहुत ही समय लग रहा है, वो हमें यहाँ से देखने को मिला है। तो किसी भी कंपनी को अपनी इन्वेंटरी बेचने में बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है तो उस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा दिन तक यहाँ पर अच्छा नहीं रहता और उसी वजह से कंपनी को इन्वेंटरी डेज है वो उसके नंबर से वो कम करने पड़ेंगे। और लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 53% की हिस्सेदारी है और उसके कंपैरेटिवली पब्लिक के पास 46% की हिस्सेदारी है। तो कंटिन्यूस अगर हम पिछले 1-2 साल से देखेंगे तो प्रमोटर के पास उतनी हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास भी कंपनी की हमें मैक्सिमम उतनी यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिली। तो कंपनी में सिर्फ प्रमोटर और पब्लिक ही हमें ज़्यादा इन्वॉल्व देखने को मिले और उसका सबसे बड़ा हम रीज़न देखेंगे तो अभी हमने कंपनी के रिलेटेड जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल देखे उसमें कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही पुअर है और इसी वजह से कंपनी का जो मैक्सिमम सेगमेंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वो बहुत ही वॉलाटाइल परफॉर्मेंस कर रहा है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो वो भी बहुत ही वॉलाटाइल है। तो बहुत ही रिस्की टाइप हमें कंपनी के नंबर्स देखने को मिले क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही वॉलाटाइल है और किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के जो नंबर्स है उसके मल्टीप्लाई में हमें कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो ज़्यादातर बढ़ते हुए देखने को मिलता है। लेकिन इस कंपनी के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में और अर्निंग पर शेयर में बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे और उसी वजह से कंपनी का शेयर का चार्ट है वो भी हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल सकता है और उसी वजह से हम इस कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी नहीं सोच सकते। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट का सेक्शन है वो ज़रूर अच्छा है लेकिन साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो अभी भी मैक्सिमम टाइम वो लॉस मेकिंग है। कंपनी की इन्वेंट्री डेज देखेंगे तो बहुत ही हाई है और इसमें भी कंपनी को बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैक्सिमम सेगमेंट में अभी भी कंपनी के जो नंबर्स है वो अभी भी लॉस मेकिंग और बहुत ही वोलाटाइल है और इसी वजह से जब तक कंपनी के नंबर स्टेबल नहीं रहते और उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती तब तक हम इस कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में और अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो अगर हमें इस कंपनी में करंटली पोजीशन में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारी इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ से ज़्यादा इस कंपनी में अभी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर हम इस कंपनी में करेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस अभी हमने देखा वो बहुत ही वॉलाटाइल है और इसी वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी भी यहाँ पर रिस्क में आ सकती है। तो जब तक कंपनी का परफॉर्मेंस वॉलाटाइल रहेगा तब तक हम इस कंपनी में ज़्यादा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और इसीलिए कंपनी को अपने परफॉर्मेंस से वो स्टेबल करने पड़ेंगे।